नमस्कार बच्चों। महाकवि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का हम अध्ययन कर रहे हैं। आपने अभी तक देखा शकुंतला की विदाई के समय याज्ञिक कर्म विधान किए जाते हैं, जिससे उनके आने वाले दाम्पत्य जीवन में जो कठिनाइयाँ हैं वो दूर हों और सुख की अनुभूति करें। उनकी विदाई के समय महर्षि काश्यप जो हैं वे तपोवन में स्थित समस्त वृक्षों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं। देखिए, भो भो सन्निहितः तपोवन तरवाः, हे निकट में विद्यमान तपोवन के वृक्षों। श्लोक देखिए, पातुम न प्रथमं व्यवस्यति जलम युष्मासु अपि तेषु या न दत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम् आद्ये वै कुसुम प्रसूति समय यस्या भवति उत्सवः सेयं याति शकुंतला पतिगृहं सर्वै अनुज्ञायताम्। युष्मासु अपि तेषु, युष्मासु यानी आप लोगों के, अपीतेषु जलपान नहीं करने तक, या प्रथमम जलम पातुम न व्यवस्यति, जो पहले जलपान नहीं करती थीं, भवताम स्नेहेन, आपके प्रति स्नेह की अधिकता होने के कारण, प्रियमंडनापि, आभूषण प्रिय होने पर भी, पल्लवम न आदत्ते, कौपलों को ग्रहण नहीं करती थी। वह आद्य कुसुम प्रसूति समय, आपके प्रथम पुष्प उत्पत्ति के समय, यस्या उत्सवः भवति, जिसके लिए उत्सव होता था, सायं शकुंतला, वह ऐसी आपके प्रति स्नेह रखने वाली शकुंतला जो हैं, पतिगृहम याति, अपने पति के घर प्रस्थान कर रही हैं या जा रही हैं, सर्वै अनुज्ञायताम्, सभी अपनी अनुमति प्रदान करें। प्रस्तुत श्लोक में काश्यप ऋषि जो हैं, पति के घर जाती हुई शकुंतला के संबंध में जो वृक्ष हैं, तपोवन में स्थित वृक्ष जो हैं, जिनके प्रति शकुंतला का अपने सहोदर भाई बहनों जैसा स्नेह है, उनसे उनके जाने के लिए अनुमति मांगी जा रही है। कह रहे हैं कि ऐसी शकुंतला जो जब तक तुम्हें जल का पान नहीं करा देती तब तक जल का पान नहीं करती थी। यद्यपि वह आभूषण प्रिय थी, उसे अपने आप को सुसज्जित करना अच्छा लगता था, किंतु आपके प्रति स्नेह भाव होने के कारण आपके पल्लवों या जो कौपले हैं या जो पुष्प आदि हैं, उनको वह तोड़कर अपने आभूषण का विषय नहीं बनाती थीं। आद्य व कुसुम प्रसूति समय, और जिस प्रकार से घर में किसी नए बच्चे आदि के आगमन पर जो मांगलिक कार्य किए जाते हैं, उत्सव मनाया जाता है, उसी प्रकार से आपके प्रथम पुष्प उत्पत्ति के समय उसके लिए उत्सव या मंगल का समय हुआ करता था। इस प्रकार का अगाध स्नेह रखने वाली, सहोदर स्नेह रखने वाली शकुंतला आज अपने पति के घर जा रही हैं। आप सभी उनको अनुज्ञायताम, क्या करें, अनुमति प्रदान करें। एक बार फिर से देखिए, पातुम न प्रथमं व्यवस्यति जलम युष्मासु अपि तेषु या, जो
शकुंतला बिना जल पान कराए जल नहीं पीती थी। नादत्ते प्रियमण्यनापि पल्वम आदत्ते, और भवताम स्नेहिन, आपके प्रति स्नेह होने के कारण अलंकार प्रेमी होने के उपरांत भी नवीन पत्तों को नहीं तोड़ती थी। वह कुसुम प्रसूति समय, आद्य व कुसुम प्रसूति समय और प्रथम पुष्प उत्पत्ति के समय जिसके लिए उत्सव हुआ करता था, सा इयम शकुंतला अद्य पति गृहं याति, आज अपने पति के घर को जा रही है। सर्वै अनुज्ञायताम, तुम सब अपनी स्वीकृति प्रदान कीजिए। प्रकृति जिस तरह से मनुष्य जो है वह अन्य प्राणियों के मन के भावों को समझता है, उसी प्रकार से प्रकृति जो है वह भी मानसिक भावों को उसके सुख दुख में सहयोगी होती है। तो यहाँ पर जो प्रकृति है उसका मानवीयकरण रूप हमें देखने को मिल रहा है। तो कह रहे हैं कि इसमें टिप्पणियाँ देखेंगे। प्रथमम, शकुंतला प्रतिदिन पहले वृक्षों में जल सिंचन का कार्य करती थी और बाद में स्वयं जल का पान करती थी। प्रथमम का अभिप्राय है कि वह जलपान वृक्षों में सिंचन का कार्य करने के उपरांत ही करती थी। अपीतेषु, जब तक तुम लोग जल नहीं पी लेते थे तब तक। पा धातु है, सकर्मक है, कर्तवाच्य में तय प्रत्यय न होने से उपयुक्त अर्थ नहीं हो सकता है। दो प्रकार से यह अर्थ हो सकता है। पीतम अर्थात पानम, पीना। पीतम अस्ति येषां ते पीता, स्वार्थ में अर्ष आदिभ्यो अच से न पीता अपीता तेसु, जिन्होंने जल नहीं पिया है। अतः पीत शब्द पीत जल के लिए गौड़ प्रयोग मानकर अर्थ होगा जिन्होंने जल नहीं पिया है। प्रियमण्यना, प्रियम मण्यनम यस्य सा, बहुव्री, जिसको सजावट पसंद है। भवताम स्नेह, संबंध की विवक्षा में षष्ठी है, आप लोगों के प्रति स्नेह के कारण। कुसुम, कुसुमानाम प्रसूति समय, तत्पुरुष समास है। फूलों के निकलने के समय उत्सवहा, उस समय वह उत्सव मनाती थी। इस श्लोक में वृक्षों में वृहत्र व्यवहार के आरोप के कारण समासोक्ति नामक अलंकार है। पत्तों को न तोड़ने में स्नेह कारण है, अतः काव्यलिंग अलंकार है। युष्मासु अपीतेषु, युष्मासु धन अपीतेषु, कौन सी संधि है बच्चों? ऊ को क्या हुआ है? हुआ आदेश हुआ है, तो कौन सी संधि हुई? यण संधि। इको यणची से ना दत्ते ना धन आदत्ते, दीर्घ संधि है। प्रियमण्डन धन अपि, यहाँ पर भी अकहा सवर्ण से दीर्घ संधि है। भवति उत्सवः, भवत्युत्सवः, इको यणची से यण होने पर यण संधि है। सेयम, साधन इयम, गुण संधि है। सर्वै अनुज्ञायताम, सर्वै धन अनुज्ञायताम, यहाँ पर विसर्ग को रकार आदेश होने से विसर्ग संधि है। भाषा शैली अत्यंत ही सरल है, सहज है और सुबोध है। आगे देखेंगे। कोकिल रवम सूचिता, कोयल के कलरव की ओर सूचित करके। महर्षि काश्यप जब निकटस्थ तपोवन के वृक्षों को संबोधित करके उनसे शकुंतला के जाने के लिए अनुमति मांगते हैं, उसी समय कोई कोयल की ध्वनि सुनाई देती है। तो उसमें मानवीयकरण करते हुए कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है मानो जो वन में निवास करने वाले बंधु वर्ग हैं उनके द्वारा कोयल की ध्वनि को
अपना शब्द बना करके या प्रत्युत्तर बना करके यह अनुमति प्रदान की गई है। देखिए, अनुमत गमना शकुंतला तरभि इयं वनवास बंधुभिः परभृत विरुतं कलम यथा प्रतिवचनी कृतम एभि ईदृशम। इयं शकुंतला, यह है शकुंतला। कौन सी शकुंतला? जो प्रकृति के प्रति, तपोवन के प्रति, तपोवन में विद्यमान वृक्षों के प्रति अत्यंत अगाध सहोदर जैसा स्नेह रखती थी। वनवास बंधु भी, वन में निवास करने वाले जो उसके साथ रहने के कारण क्या हैं? बंधु तुल्य हैं। ऐसे बंधु वर्गों के द्वारा तरभि अनुमत गमना, जो वृक्ष हैं उनके द्वारा जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। यथा कलम परभृत विरुतम, क्योंकि सुंदर कोयल की जो ध्वनि है उसको इन्होंने ये भी इस प्रकार से ईदृशम प्रतिवचनम कृतम, अपना प्रत्युत्तर बनाया है। कह रहे हैं कि जो वन में निवास करने वाले बंधु वर्ग, वृक्ष आदि हैं, उनके द्वारा शकुंतला को जाने की अनुमति प्रदान की जा चुकी है। ऐसा लग रहा है मानो जो कोयल की ध्वनि है उसको उन्होंने अपना इस प्रकार से प्रत्युत्तर बनाया है। एक बार अर्थ देखेंगे। इयं शकुंतला, यह शकुंतला जो हैं वनवास बंधु भी, वन में निवास करने वाले वृक्षों से जाने की अनुमति प्राप्त कर चुकी हैं। यथा कलम, जो क्योंकि कलम जो सुंदर मनोहर, परभृत विरुतम जो कोयल की ध्वनि है, ये भी इस प्रकार से ईदृशम प्रतिवचनम कृतम, ये भी इन वृक्षों के द्वारा ईदृशम इस प्रकार से अपना प्रतिवचनी कृतम प्रत्युत्तर बनाया गया है। टिप्पणियां देखेंगे बच्चों। अनुमत गमना, अनुमतम गमनम यस्या सा, बहुव्रीहि समास है, जाने की स्वीकृति देती है। अनुमत अनुधन मनधन तय, वनवास वनवासस्य बंधुभिः, तत्पुरुष समास है, तपोवन के बंधु या साथी वर्ग। उत्तर रामचरितम में भी कहा गया है, यत्र द्रुमापि मृगापि बांधवों में परभृत विरुतम, कोयल की आवाज को, परभृत कोयल, विरुतम आवाज, कोयल की आवाज को। अब बच्चों, कोयल जो है उसको परभृत क्यों कहा जाता है? तो कहा जाता है, या ये सत्य है कि वह क्या करती है कि जब वह अपने छोटे बच्चों को, जो कौवे हैं उनकी, मतलब बच्चों को क्या, अपने अंडों को जो कौवा है उसके घोंसले में देती है, और जो कौवा है, कौवी के जो बच्चे अंडे होते हैं उनको वह गिरा आती है। अब अंडे तो एक से होते हैं, कौवा समझता है उसके बच्चे हैं, तो उनको वो, जब उनमें बच्चे निकलते हैं तो वो भी कैसे होते हैं? काले होते हैं। लेकिन जब वो बोलते हैं तब तक वो उड़ने में समर्थ हो जाते हैं और वो चले जाते हैं। तो वो जो कोयल है वह अपना घर नहीं बनाती है, वो क्या करती है, जो कौवा है उसके घरों में अपने अंडे दे आती है, और वहीं उनके बच्चे जो हैं बढ़ जाते हैं, और बढ़ करके फिर उड़ना जब सीख जाते हैं तो उस घर से निकल जाते हैं। इसलिए उसको क्या कहा जाता है? परभृत कहा जाता है। कौवे की आकृति भी कैसी होती है? काली होती है, और जो कोयल है उसके बच्चे भी काले ही होते हैं। तो दोनों को, कौवे जो हैं वो अपने बच्चे समझ करके उनको करते रहते हैं, बड़े होने पर वो उड़ जाते हैं दूसरों से पलने के कारण। इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? परभृत। परेण परई वावृताः, दूसरों से पालित। इसी भाव को आगे 5वें अंक में भी हमें देखने को मिलेगा। मृच्छकटकम में भी है, परभृत इव नीड़े रक्षितो वायसीभिः। कोयल की ध्वनि में प्रति उत्तरत्व का आरोप किया गया है, अतः यहाँ प्रकृति में उपयोगी होने के कारण परिणाम नामक अलंकार है। शेष बच्चों अगले व्याख्यान में, तब तक के लिए धन्यवाद।